भारत की 164 साल पुरानी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बहुत बड़ा, एक फंडामेंटल बदलाव आया है। तो चलिए समझते हैं इस ऐतिहासिक बदलाव को और देखते हैं कि कैसे हमारी न्याय व्यवस्था सजा से सुधार की तरफ बढ़ रही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हर जुर्म का जवाब सिर्फ जेल है? अब तक तो शायद ऐसा ही लगता था, पर अब भारत का जो लीगल सिस्टम है वो इस सवाल के नए जवाब ढूंढ रहा है। तो इसकी कहानी शुरू कहाँ से होती है? वो होती है भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी से। ये 1860 में लागू हुआ था और यही वो कानून था जो बताता था कि भाई कौन सा काम अपराध है और उसकी सजा क्या होगी। 164 साल, जरा सोच कर देखिए। मतलब लगभग 2 सदियों तक ये कानून भारत के जस्टिस सिस्टम का बेस रहा है। और इतने लंबे टाइम में दुनिया कितनी बदल गई, हमारा समाज कितना बदल गया है ना। अच्छा, आईपीसी का जो नजरिया था ना, वो बड़ा दिलचस्प था। इसका मेन मकसद था दंडात्मक, मतलब रेट्रिब्यूटिव। आसान भाषा में कहें तो कानून का पूरा फोकस सिर्फ इस बात पर था कि अपराधी को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए, बस। और अब हम आ चुके हैं एक बिल्कुल नए दौर में। 1 जुलाई 2024 से आईपीसी को रिप्लेस कर दिया है भारतीय न्याय संहिता ने, यानी बीएनएस ने। और ये सिर्फ नाम नहीं बदला है, ये न्याय को देखने के नजरिए में एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी बदलाव है। तो समझिए, एक कानूनी युग का अंत हुआ और दूसरे की शुरुआत हो गई है। 1860 से जो आईपीसी चला आ रहा था वो अब इतिहास है, और उसकी जगह ले ली है बीएनएस 2023 ने। तो सवाल ये है कि इस नए कानून के पीछे की सोच क्या है। देखिए, इसके कई बड़े मकसद हैं। पहला, सजा को सिर्फ सजा ना रखकर उसे सुधारात्मक बनाना। दूसरा, पीड़ितों को न्याय मिले ये सुनिश्चित करना। तीसरा, जेलों में जो भीड़ है उसे कम करना। और चौथा, कानून को आज के जमाने के हिसाब से मॉडर्न वैल्यूज के साथ अलाइन करना। चलिए अब आते हैं इस नए कानून के सबसे बड़े और सबसे अहम बदलाव पर। ये सजा का एक ऐसा नया तरीका है जिसका जिक्र पहले हमारे क्रिमिनल लॉ में था ही नहीं। तो ये कम्युनिटी सर्विस या सामुदायिक सेवा आखिर है क्या? देखिए, ये एक ऐसी सजा है जिसमें अपराधी को जेल नहीं भेजते, बल्कि उससे समाज की भलाई के लिए बिना किसी पेमेंट के काम करवाया जाता है। ये छोटे-मोटे अपराधों के लिए अपराधी को एक तरह से सुधरने का मौका देती है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। कम्युनिटी सर्विस का मतलब हो सकता है जैसे पब्लिक जगहों की सफाई करना, किसी एनजीओ के साथ मिल के काम करना, या फिर समाज में जागरूकता फैलाने वाले किसी कैंपेन में मदद करना। ये एक तरीका है अपराधी को वापस समाज से जोड़ने का। बीएनएस में एक और बहुत बड़ा एक फिलॉसफिकल बदलाव है। अब कानून सिर्फ अपराधी को नहीं देख रहा, बल्कि उस इंसान को भी देख रहा है जो अपराध का शिकार हुआ है, यानी पीड़ित। इसी को कहते हैं विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस। तो अब न्याय का रास्ता ही बदल गया है। देखिए, पहले क्या होता था, पीड़ित को मुआवजे के लिए अक्सर एक अलग लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती थी। लेकिन अब इसे सजा का ही एक जरूरी हिस्सा बना दिया गया है। मतलब ये जो नया कानून है ये अदालतों को सीधी पावर देता है कि वो अपराधी को आदेश दे सके कि वो पीड़ित को मुआवजा दे। और ये मुआवजा किस लिए? पीड़ित को जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए। तो चलिए अब तक जो कुछ भी हमने समझा है उसे एक साथ रखकर देखते हैं। ये जो बदलाव है ये सिर्फ कुछ धाराओं का नहीं है, बल्कि न्याय के बारे में सोचने के पूरे तरीके का है। अब फोकस सिर्फ अपराधी पर नहीं, बल्कि अपराधी, पीड़ित और समाज, इन तीनों पर है। ये टेबल देखिए, ये दोनों कानूनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। जहां आईपीसी का अप्रोच पूरी तरह दंडात्मक था, वहीं बीएनएस सुधारात्मक और पीड़ित केंद्रित है। कम्युनिटी सर्विस जैसी एक नई सजा को जोड़ा गया है जो पहले थी ही नहीं। पीड़ित के मुआवजे को अब सीधी मान्यता दी गई है। मतलब फोकस जो पहले सिर्फ अपराधी पर था वो अब शिफ्ट होकर अपराधी, पीड़ित और समाज तीनों पर आ गया है। और ये जो बात है ना, ये इस पूरे बदलाव का सार है कि बीएनएस 2023 का लक्ष्य सिर्फ अपराधी को सजा देना नहीं है, बल्कि समाज के घावों को भरना भी है। ये जस्टिस, रिफॉर्म और ह्यूमैनिटी, इन तीनों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। और हम इसी एक बड़े सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। क्या एक न्याय प्रणाली, एक जस्टिस सिस्टम वाकई में समाज को हील कर सकता है, उसे ठीक कर सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद हमें आने वाला वक्त ही देगा।